हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। मैंने यूट्यूब पर आने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ही क्यों चूज़ किया, आज का वीडियो इसी पे होने वाला है। तो मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूट्यूब पर आने के लिए क्यों चूज़ किया, इसका रीज़न ये है कि इसे मैंने चूज़ नहीं किया है, इसे यूनिवर्स ने चूज़ किया है। क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी यूट्यूब पे आऊँगी या मैं ऐसे कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर वीडियो बनाऊँगी। बट ये पूरा प्लान यूनिवर्स का था, सो आई एम हियर। एंड दूसरा द मेन रीज़न ये है कि आजकल ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम पर लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। एक्चुअल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन वैसा है ही नहीं जैसा लोगों ने इसे समझ लिया है या जैसा लोग इसे समझ रहे हैं। बहुत ही लिमिटेड लोग हैं, हार्डली 5% लोग हैं जिन्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक्चुअल मीनिंग पता है। बाकी 95% लोग तो सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भीड़ में शामिल है। मेरा सिर्फ इतना सा मोटिव है कि मतलब मैं अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी के एक्सपीरियंस शेयर करके एक जो इंसान लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में सच में यूज़ करना चाहता है, उसे मैं एक सही प्रैक्टिकली रास्ता दिखा पाऊँ। एक्चुअली हुआ क्या है ना, मतलब यूट्यूब पर हो या गूगल पर हो, नॉलेज एंड मटेरियल इतना ज़्यादा अवेलेबल हो गया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर कि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है, स्पेशली जो बिगिनर्स है, कि स्टार्ट कहाँ से करना है, शुरुआत कहाँ से करें हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। तो मतलब लोग इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गए हैं कि लोगों को जहाँ से जो देखने को, सुनने को मिल रहा है, वो बस अप्लाई कर रहे हैं, भीड़ में शामिल हो रहे हैं। अरे! भीड़ में शामिल नहीं होना है। ज़िंदगी की भीड़ में तो आप पहले भी शामिल थे, अब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भीड़ में शामिल हो गए, तो फ़र्क क्या हुआ? लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भीड़ में शामिल नहीं होना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ़ में यूज़ करके अपनी लाइफ़ चेंज करनी है। मेरा मोटिव सिर्फ़ इतना है कि जैसे मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके अपनी लाइफ़ पूरी कंप्लीटली चेंज की, अपने अपना खुद का बेटर वर्ज़न सामने लाया, खुद को एक बेटर पर्सन बनाया। मैं स्पेशली जो बिगिनर्स हैं उनको अच्छे से गाइड कर पाऊँ या स्टेप बाय स्टेप उनको बता पाऊँ, जो कि सच में लोग बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हुए भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फ़ॉलो नहीं कर पा रहे हैं वो, क्योंकि वो स्टार्ट करते हैं बट वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं बहुत, तो वो मतलब ना चाहते हुए भी गिव अप कर देते हैं। एक्चुअली हुआ क्या है ना, मतलब लॉकडाउन के बाद सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्सपेंड हुआ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो या कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ की सुनामी सी आ गई है। और जब सुनामी आती है तो आप लोगों को पता ही है क्या होता है, जो कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सो गलती इसमें लोगों की भी नहीं है, क्योंकि लोग बता कुछ लोग सही बता रहे हैं, और कुछ लोग जितनी उनकी नॉलेज है वो अपने हिसाब से ही बता रहे हैं। बट उसे प्रैक्टिकली कैसे उसको मतलब इम्प्लीमेंट करना है, ये कोई नहीं बता रहा। एक इंसान मतलब उसको नॉलेज तो उसने ले ली चलो, लेकिन अब जब वो जर्नी स्टार्ट कर रहा है, उसकी लाइफ में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, कैसे वो उन्हें डील करे, कैसे वो सिचुएशन को डील करे, कैसे उसको उससे वो बाहर निकले, मतलब जो एक जर्नी है, वो कोई नहीं शेयर कर रहा। क्योंकि मैं ये सब इसलिए शेयर कर पा रही हूँ क्योंकि जब मैंने जर्नी स्टार्ट की थी, मुझे भी सेम ऐसे ही प्रॉब्लम हुई थी। मैं भी मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी। बट फिर एट द एंड मैंने खुद ने ही अपने ऊपर काम किया, एंड जितनी मेरी नॉलेज थी, जब मैंने खुद अपने ऊपर काम किया, मतलब लोगों की ना सुन के
अपने ऊपर काम किया, तब चीज़ें मेरे फ़ेवर में काम की। अब इस चीज़ को ना मैं आपको एक छोटी-सी स्टोरी है, उससे समझाती हूँ। अब मान लो जैसे सपोज़ एक पैलेस है, महल है, किसी ने आपको बताया उस महल में एक कमरे में खजाना है। मतलब इतना अनलिमिटेड खजाना है कि उस कमरे से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटेगा। तो अब आप क्या करेंगे? ऑफ़ कोर्स आप उस तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। बट आप उस तक पहुँचने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन आपको ये तो पता ही नहीं है कि इतने बड़े महल में उस इतने सारे कमरों में से कौन-से कमरे में वो खजाना है। आपका एंड गोल, एंड रिज़ल्ट क्या होगा? बस मुझे वो खजाना चाहिए। लेकिन वो कमरा कौन-सा है? कमरा ऊपर है या नीचे है? उस कमरे के लिए दाहिने मुड़ना है या लेफ्ट लेना है या राइट लेना है? कुछ नहीं पता आपको। आप ये पता लगाने की कोशिश भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपका मोटिव तो सिर्फ़ एंड रिज़ल्ट पे है, सिर्फ़ आपको खजाना चाहिए। सेम ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सिंपली लोगों को क्या पता होता है कि इसमें क्या करना होता है, बस आस्क, बिलीव एंड रिसीव, यही 3 स्टेप तो हैं। जी नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आस्क, बिलीव एंड रिसीव के पहले भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। वो कंप्लीट करके तब आप आस्क, बिलीव एंड रिसीव पर पहुँचते हैं। आस्क, बिलीव एंड रिसीव के बीच में सेंटर में भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। उसके बाद आप एंड रिजल्ट मीन्स अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए अप्लाई करते हैं। अप्लाई इन द सेंस तब आप कैपेबल बनते हैं मैनिफेस्टेशन के लिए। सो आई होप मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझा पाई हूँ एंड अपना रीज़न भी जितने मैंने कोशिश की है बता पाई हूँ। सो वीडियो अच्छा लगे तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।